तो तुम्हारा स्वागत है फ्रेगमेंट फ्लावर ब्लूम के एपिसोड 7 के अंदर। बट एपिसोड 7 को स्टार्ट करने से पहले मैं एपिसोड 6 का रिकैप दे देता हूँ। तो एपिसोड 6 में हमने देखा था कि जो रेंतारो होता है वो सुबारू से कहता है, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या, क्योंकि तुम थोड़ी सी बदली बदली लग रही हो। बट जो सुबारू होती है वो कहती है कि ये एक राज है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड 7 को। तो इसके बाद जो रेंतारो होता है वो अपने रूम में होता है और वो सोच रहा होता है कि जब भी वो अपने फ्रेंड के साथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही मज़े करता है। बट जब उसने उन लोगों को वागुरी के बारे में नहीं बताया था तो जो उन लोगों के चेहरे थे वो काफ़ी ज़्यादा उदासी वाले थे। और जो रेंतारो होता है वो कहता है कि अब मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में उसामी कहता है कि भाई रेंतारो पगला गया है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहा है। जिसके बाद हमें रेंतारो को दिखाया जाता है जो कि स्पोर्ट फेस्टिवल की प्रैक्टिस कर रहा होता है, बट बेचारे को सिर्फ चोट ही लग रही होती है। उसामी कहता है कि वो क्लास में भी काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा था और मैंने उससे पूछा भी कि भाई कुछ हुआ है क्या, बट उसने मेरे को कुछ नहीं बताया। उसामी कहता है कि अब हमें उसका पीछा करना पड़ेगा। और वो लोग कहते हैं कि सच में हमें उसका पीछा करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि हाँ करना पड़ेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग रेंतारो का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वो देखते हैं कि जो रेंतारो होता है वो वागरी एंड सुबारू से मिलता है। और ये चीज़ देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं। तो जो रेंतारो, वागरी एंड सुबारू होते हैं वो लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। और वहाँ पे आने के बाद जो रेंतारो एंड वागरी होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा ही नर्वस होते हैं। और जो सुबारू होती है वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। रेंतारो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। बट जो वागरी होती है वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ हमें यहाँ पे बुलाती है तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पा रही हूँ। जिसके बाद जो नासुहावा होता है वो कहता है कि भाई शांत हो जाओ, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही हल्ला कर रहे हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो इसके फ्रेंड होते हैं वो इन लोगों के पीछे ही बैठे होते हैं। जो उसामी होता है वो कहता है कि भाई मैं काफ़ी ज़्यादा जेलस हूँ, ये एक साथ दो दो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। जिसके बाद जो सुबारू होती है वो कहती है कि तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है, मतलब तुम हमसे कुछ पूछना चाहते हो क्या। जिसके बाद जो रेंतारो होता है वो कहता है क्या तुम मेरे फ्रेंड्स के बारे में जानते हो। जिसके बाद जो वागरी होती है वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। रेंतारो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों के बारे में उन सबको बता दूँ। सुबारू कहती है बट ऐसा क्यों। रेंतारो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं उन लोगों से कुछ भी चीज़ को छुपाऊं, क्योंकि वो मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने मेरे को सिर्फ इग्नोर करा है, बट उन सब लोगों ने मेरे को अपनाया है। पहले मेरे को लगा कि वो सब लोग अजीब थे, बट ऐसा नहीं था। वो लोग मेरे सच्चे यार थे। मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तुम दोनों भी रिस्क में आ सकते हो, बट प्लीज़ 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 मुझे ऐसा करने दो। वागुरी कहती है कि ठीक है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और तुम सुबारू, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। सुबारू कहती है कि नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट तुमने मेरे से पूछा, ये दिखाता है कि तुम कितने ज़्यादा ही सिंसियर हो। जिसके बाद हमें रेंतारो के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है और तुम खुद ही समझ जाओगे कि ये लोग क्या फील कर रहे हैं। जिसके बाद रेंतारो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे कुछ पुलिस आ जाते हैं जो कि इन लोगों को परेशान करने वाले हैं। तो ये वही लोग होते हैं जो कि एपिसोड 1 के अंदर वागरी को परेशान कर रहे थे। ये वाला बंदा उनका सीनियर होता है। ये कहता है कि तुमने मेरे जूनियर्स को परेशान करा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये जो बुली होते हैं वो कहते हैं कि ये जो लड़कियां तेरे पीछे हैं ये तो किकियो हाई स्कूल से है ना। और ये चीज़ सुन के जो अपनी सुबारू होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा स्केर्ड भी होती है। रेंतारो कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर रेंतारो काफ़ी ज़्यादा बैडस लग रहा है। बट जो एक बुली होता है वो सुबारू के हेयर को छूने लगता है और वो कहता है कि अच्छा ये तो असली सिल्वर हेयर है, मुझे लगा कि तुमने डाई करा है। और इस चीज़ से सुबारू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। बट जो उसामी होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। जो उसामी होता है वो कहता है कि उसे हाथ मत लगा। और ये चीज़ देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं। रेंतारो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे कब आए। वो लोग कहते हैं कि तुम इन सब की चिंता हम पे छोड़ दो, तुम उन दो लड़कियों को किसी सेफ प्लेस पे ले जाओ। रेंतारो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ सच बता दूंगा। वो जो बुली होता है वो कहता है कि तुम सब लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो कि मैं कोई विलन हूँ। जिसके बाद नासुहावा पेड़ के पीछे छुपे पुलिस के पास जाता है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम वही बुली हो जिसने कि रेंतारो एंड वागरी को परेशान करा था, और तुम लोग यहाँ पे वापस आ चुके हो, वो भी अपने सीनियर्स के साथ। सच बताऊं तो तुम जैसा घटिया इंसान मैंने मेरी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। वो जो बुली होता है वो कहता है कि ओके मिस्टर, तुम्हारे दोस्त की हेड की इंजरी कैसी है। और ये बात सुन के वो सब लोग एकदम ही शॉक हो जाते हैं।
वो कहता है कि तुम्हारा दोस्त लड़की के सामने खून बनने के लिए अपने सिर पे चोट खा लेता है। वो सब लोग रियलाइज करते हैं कि रेंतारो हमसे झूठ कह रहा था कि ये जो चोट है वो उसे ऐसे ही लग गई, बट ये जो चोट है वो उसको इन लोगों के कारण से लगी थी। जिसके बाद जो योरिटा होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम लोगों के कारण से मेरे दोस्त को चोट लगी है, लगता है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जिसके बाद रेंतारो उन दोनों को एक सेफ प्लेस पे छोड़ देता है और वो उनसे माफ़ी भी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना, बट वो कहती हैं कि इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है। जिसके बाद रेंतारो अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करता है और वो पूछता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। उसका फ्रेंड कहते हैं कि यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, और वो कहते हैं कि हम लोग तो अब घर पे भी जा चुके हैं, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो चलो ठीक है, हम लोग कल स्पोर्ट फेस्टिवल में मिलेंगे। रेंतारो का फ्रेंड कहते हैं कि अच्छा है कि योरिटा ने यहाँ पे सब कुछ संभाल लिया। जिसके बाद हमें योरिटा को दिखाया जाता है, उसके बगल में वो सब बंदे नीचे पड़े होते हैं और जो योरिटा होता है वो बैडेस्ट अंदाज में अपने फ़ोन को चला रहा होता है और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि चलो ठीक है, अब हमें घर जाना चाहिए। और मेरे को नहीं पता था कि ये जो मांगा है वो रोमांटिक के साथ साथ एक्शन वाली भी होने वाली है। वो लोग कहते हैं कि योरिटा तुम तो कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, बट तुम शांत रहना ही पसंद करते हो। योरिटा कहता है कि अगर कोई मेरे फ्रेंड को हर्ट करेगा तो जो स्टोरी है वो एकदम ही बदल जाएगी।